जब जब असलम भाई के बारे में सोचती हूँ कलेजा मुंह को आ जाता है। कितनी ख्वाहिश थी उनकी बेटी की शादी हो जाए। बस सब अल्लाह की मर्जी है। मैं भी बीमार रहती हूँ, तबीयत सही नहीं रहती, और असलम की भी ख्वाहिश थी, इसलिए हमने तहसीन की शादी की डेट पक्की कर दी। बस ऐसी सादगी से रुखसत कर रहे हैं, कोई धूमधाम नहीं कर रहे। मैं अपने होते हुए अपनी बच्ची की शादी करना चाहती हूँ, उसका घर आबाद देखना चाहती हूँ। बस यही मेरी ख्वाहिश है। इशरत, हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। बहुत अच्छा फैसला है इशरत तुम्हारा। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं इतना ही अच्छा है। और क्या फ़र्क पड़ता है, धूमधाम से करो या सादगी से, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और तुम ख़ानदान की सबसे बड़ी हो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। हाँ, इशरत, अपने देवर को भी बुलाओगी शादी में? हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगी। असलम के इकलौते भाई हैं, वो तो ज़रूर आएंगे। अरे वो अपने सारे घर वालों को भी साथ लाएगा और अपनी भागी हुई बेटी को भी साथ लेकर आएगा। क्या तुम गवारा कर लोगी इस बात को? इशरत, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुमने उनके साथ ताल्लुक ही क्यों रखा हुआ है। एजाज ने अपनी बेटी को घर रख लिया है, सारा खानदान थू थू कर रहा है। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया है कि वो उसको साथ ना रखें, निकालें घर से। अभी तक तो नहीं निकाला उसे, हमें पता चला है वो तो अभी तक उनके घर में रह रही है। तुम्हारी बात की इज्जत नहीं रखी उन्होंने। सब कह रहे हैं कि अगर असलम भाई होते तो एजाज की जरूरत नहीं होती बेटी को घर में रखने की। कल को हम सबकी बेटियां भी सर उठाएंगी। अगर इसको कबूल कर लिया तो हमें भी कर लेंगे, और फिर तो ये रीति चल पड़ेगी। इशरत, बात तो करनी पड़ेगी तुम्हें, अपने लिए भी और अपने खानदान के लिए भी। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। एजाज और आशा से कहो इन्हें घर से निकालें। नहीं निकालते तो तुम्हारे घर भी उनकी बेटी है, उसे भी घर बिठाएं। कह तो ठीक रही हो तुम, रहने तो मैं भी नहीं दूंगी नवेरा को। अब तो आलियान भी मेरे साथ है, मैं जो कहूंगी वही होगा। उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आखिर बड़ी हूं मैं इस घर की, क्यों नहीं मानेंगे मेरी बात? माननी पड़ेगी।